करते रहे, इसलिए आज ज्ञापन दिया जा रहा है। उस ज्ञापन को मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि समय सबका मूल्यवान है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ। दूसरा दो ज्ञापन है, एक मुख्यमंत्री जी के लिए, एक बेसिक शिक्षा मंत्री जी स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी महोदय। विषय बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों में ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन किए जाने से उत्पन्न हो रही कठिनाइयों की दृष्टि से उक्त निर्देश आदेश पर रोक लगाए जाने के संबंध में मान्यवर सादर अवगत कराना है कि बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों को ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए हैं, जबकि अधिकारियों द्वारा उक्त व्यवस्था को संचालित किए जाने हेतु पूरे प्रदेश में समुचित संसाधन नहीं उपलब्ध कराया गया। विभाग द्वारा यह अवगत कराया जाता है कि अन्य विभागों में भी ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन किया गया है, तो बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों को भी ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन किया जाए। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक शिक्षिकाएं यह संज्ञानित है कि अन्य विभागों में डिजिटल व्यवस्था लागू है और वर्तमान युग डिजिटल युग है, परंतु आप संज्ञानित हों कि उक्त व्यवस्था को संचालित किए जाने हेतु पूरे प्रदेश में समुचित संसाधन अभी नहीं उपलब्ध हैं। ऐसे में उक्त व्यवस्था को संचालित करा पाना संभव नहीं हो पा रहा है। वहीं अन्य विभागों के कर्मचारियों की तुलना बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं की तुलना समानता से किया जा रहा है, जबकि बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में अन्य विभागों की से कई भिन्न व्यवस्थाएं हैं और उचित संसाधन भी उपलब्ध नहीं हैं। वह दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है कि विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ विभिन्न कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं और समानता के सिद्धांत एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश आदेश निजता के हनन का उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि निम्नवत है। नंबर 1, राज्य कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त है, ईएल की व्यवस्था प्राप्त है, हाफ डे सीएल की भी प्राप्त है, परंतु बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक शिक्षिकाओं को उत्पीड़न के नाम पर उत्तर प्रदेश कर्मचारी सेवक आचरण नियमावली लागू कर दी गई है, जबकि बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों के समान सुविधा नहीं प्राप्त है। नंबर 2, राज्य कर्मचारियों की उपस्थित बायोमेट्रिक संसाधन से है, वह अन्य कार्य ऑफलाइन ही लिए जा रहे हैं। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। नंबर 3, माध्यमिक एवं विद्यालयों में लिपिक की नियुक्त है, विद्यालयों में लिपिक की नियुक्त नहीं है। ऐसे में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के साथ सौतेला व्यवहार है, जो कि बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक शिक्षिकाओं को आक्रोशित करने वाला है। नंबर 4, विद्यालयों के शिक्षकों पर उत्तर प्रदेशीय सरकारी सेवक आचरण नियमावली नहीं लागू। ऐसे में बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक शिक्षिकाओं पर क्यों? नंबर 5, महाविद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं को पंचायत, निकाय, विधानसभा, लोकसभा सहित अन्य चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है, जबकि बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक शिक्षिकाओं पर रोक लगाई गई। ऐसा सौतेला व्यवहार है क्यों? बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों में ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन किए जाने से पूर्व बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक शिक्षिकाओं की वर्तमान विभिन्न मांगे निम्न हैं।